हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर ट्रैवल सीरीज़। और आज हम देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का राधानगर बीच। इंडिया का ट्रॉपिकल पैराडाइज कहने वाला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कभी काला पानी के नाम से जाना जाता था, वो आज अपनी अनटच्ड ब्यूटी, मिस्टीरियस जंगल, कलरफुल मैरीन लाइफ और टर्किश वाटर की वजह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें कुल 572 आइलैंड है। ये दोनों ही अलग अलग आइलैंड है जो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अपनी ब्यूटी के साथ साथ ये आइलैंड अपने भव्य इतिहास के लिए भी जाना जाता है। ये ब्यूटीफुल जगह वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत आइलैंड और साइट सीइंग का घर है। एक एंगल से ये अपनी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है और दूसरी साइड पे ये स्वर्ग है उन लोगों के लिए जो सी साइड पर एडवेंचर चाहते हैं। और इस आइलैंड पर देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। अंडमान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत ही रेयर है। मैक्सिमम लोग अभी भी अंडमान की हिस्ट्री से अननोन है। कोई भी ये नहीं जानता कि इस आइलैंड पर निवासी कब और कैसे आए। हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स भी लगभग 22,000 वर्ष पुराने हैं। हमारी कल्चर स्टडी से पता चलता है कि अंडमान पीपल ओल्ड स्टोन एज के बाद से अन्य आबादी से अलग हो गए थे, जिन्हें अब जनजातियों के रूप में जाना जाता है। मराठा एम्पायर फर्स्ट साम्राज्य था जिन्होंने अंडमान को अपनी टेरिटरी में लिया था। सन 1755 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी निकोबार आइलैंड में पहुंचे और उन्होंने 1756 में निकोबार आइलैंड को डेनिश कॉलोनी बना दिया और इसका नाम रखा गया न्यू डेनमार्क। लेकिन 1848 में मलेरिया के कारण अधिकांश साम्राज्य नष्ट हो गया। 1789 में अंडमान निकोबार में ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करी और 1796 में इसे छोड़ दिया। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक दंड कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे काला पानी और सेलुलर जेल का नाम दिया गया। ये जेल ब्रिटिश शासन के तहत हमारे दिनों की उस तस्वीर को पेश करती है। अंग्रेजों ने इस जेल का इस्तेमाल भारत और अफ्रीका के राजनीतिक कैदियों को कैद करने के लिए किया। इस आइलैंड का इतिहास साबित करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड भेजा जाता था और इस जेल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका महासागर था, जो कि इम्पॉसिबल था। ब्रिटिश शासन के अंत यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद काला पानी एक ब्यूटीफुल आइलैंड के रूप में सामने आया और 1947 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का एक हिस्सा बन गया और अब ये भारत के 9 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। राधानगर बीच हैवलॉक आइलैंड में स्थित है। राधानगर बीच को 2004 में टाइम मैगजीन के द्वारा एशिया का टॉप बीच रिकॉग्नाइज किया गया। ये बीच 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राधानगर बीच एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। ये अपनी ब्यूटी के कारण ह्यूज टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और इसे दुनिया के 7th मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस का टाइटल मिला हुआ है। इस बीच में सनसेट और सनराइज देखने लायक होता है। जब हम आकाश और समुंदर को एक साथ मर्ज होते हुए देखते हैं, उस समय इसकी सुंदरता निहारने लायक होती है। ये बीच पाम ट्रीज और क्रिस्टल क्लीन वाइट सैंड से सबको अट्रैक्ट करता है और इसमें आप नंगे पैर टहलने और पानी की लहरों को पैरों से टकराते हुए देखने का आनंद ले सकते हैं। ये बीच आपको एक शांत वातावरण के साथ मन को सुकून प्रदान करती है। राधानगर बीच उन लोगों के लिए बेस्ट स्पॉट है जो नेचर लवर है और नेचर को कैप्चर करना चाहते हैं अपने कैमरास में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए हमें 33 क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। ब्लू फ्लैग के लिए जिस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो सारी फैसिलिटीज़ इस बीच में भी अवेलेबल है। बीच मैनेजमेंट का एक एग्जांपल बायो टॉयलेट की फैसिलिटीज़ को हम देखते हैं राधानगर बीच पे। बीच में जो टॉयलेट इंस्टॉल्ड है वो पूरी तरह से ज़ीरो सीवेज मॉडल को फॉलो करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है बीच की साफ सफाई का ध्यान रखना, जिससे कोई भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बीच की लैंड और सी साइड पर ना जाए, जिससे समुंदर के पानी में नहाने से होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके। इसके साथ साथ शावर पैनल की भी फैसिलिटीज़ है, जो समुंदर के खारे पानी से होने वाली स्किन डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करती है। आप राधानगर बीच में स्विमिंग कर सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं और समुंदर तट की गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं और शाम को ये अलाउ नहीं है। इस बीच को हैवलॉक आइलैंड का सबसे लोकप्रिय बीच माना जाता है। ये बीच रिलैक्सेशन और स्विमिंग का आदर्श है।
बहुत से लोग राधानगर बीच में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने आते हैं और यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, स्नॉर्कलिंग जैसे गेम्स का आनंद ले सकते हैं। जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपके शरीर का वेट कम हो जाता है और जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं मछलियाँ और समुद्र जीव आपको घेर लेते हैं और ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है जब हम सी वॉक करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रेकिंग और बर्ड वॉचिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। इस बीच और आइलैंड में आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मई। यहाँ पर आप बाय एयर और सी रूट से आ सकते हैं। If you enjoyed this video, please like it, comment on it and share it with your friends. Don't forget to subscribe to our channel for more videos. Thank you so much.